आई एम सॉरी जीजू। मैं वहां ये सब देखने के बाद खड़ी नहीं रह पाई। मेरा ना वहां दम घुटने लगा था। फाइनली मैं श्रुति से मिली ही ली ना। इस एक मुलाकात ने ना मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक ना मैं एक झूठ जी रही थी और सच ने एक जोरदार चाटा मारा है मुझे। तुम ठीक कह रही हो सही। मैंने आज जो देखा है, काश भगवान वो मुझे कभी नहीं दिखाता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब देखने के बाद मैं इस बारे में कैसे बात करूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सही, उस विराट पे, हालात पे और खुद पे। बहुत मजबूर महसूस कर रहा हूं। जो कुछ भी हुआ है उसे बदलने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं सही। ये सब हमारे सामने अभी अचानक से आ गया है, लेकिन चल तो पिछले 1.5 साल से रहा है ना। इसे बदल कैसे सकते हैं? 1.5 साल से मतलब? विराट सर और श्रुति की शादी को 1.5 साल हो चुका है। कुछ श्रुति ने मुझे बताया था। इससे ये साफ है कि विराट सर का उसके साथ काफी लंबा रिलेशनशिप रहा है। इसका ये मतलब है कि श्रुति से रिश्ता रखने के बावजूद विराट ने तुमसे शादी की और तुम्हें झूठ बोला। क्या श्रुति को पता है कि तुम विराट की पत्नी हो, या फिर विराट ने उससे भी झूठ बोला है? बस जीजू, मैं ये सब सोच सोच के ना थक चुकी हूँ। मैं अब इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। मेरे लिए ये टॉपिक खत्म। विराट, तुम कुछ बोलोगे या नहीं? बोलने को रह क्या गया है? सही तुम्हारी बीवी है ना? तुमने सही को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। उसे हमारी सिचुएशन नहीं पता है। आज पहली बार उसे ये सब पता चला, वो भी ऐसे। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। सही और पुलकित से क्या बात हुई थी तुम्हारी? पहले सही आई, उसने कुछ सवाल पूछे मुझसे। कैसे सवाल? मेरी प्रेगनेंसी को लेके, मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, मैंने कुछ खाया या नहीं, नींद आ रही है या नहीं, बस। उम्मीद है कि इससे ज्यादा तुमने सही से कोई बात नहीं की होगी। ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने उतना ही बोला जितना मुझे तुमने समझाया है। उसने मुझसे पूछा कि मेरे पति क्या काम करते हैं, तो मैंने उसको बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है। फिर तुम आ गए, फिर वो नर्स आ गई, फिर वो साहस का बर्थ सर्टिफिकेट। पता नहीं क्या सोचा होगा उसने साहस का बर्थ सर्टिफिकेट देख के। प्लीज ये सब बातें रहने देते हो क्या? विराट, तुम सही से जाके बात करो इससे पहले कि और देर हो जाए। तो देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। सही के मन में पहले ही मेरे लिए बहुत गलतफहमियां भरी हुई। उसने मुझ पर पहले उन गलतियों का इल्जाम लगाया है जो मैंने की नहीं है, और आज वो गलतफहमियां अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। आज उसने घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर चली गई, हमेशा के लिए। इसका मतलब तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का रिश्ता मेरी वजह से टूट गया है। सही? क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? जीजू, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। सही, तुम्हें मुझे रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो, क्या बात है? मैं जो बोल रही हूँ वो मेरी बात मानेंगे? मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, और मेरा भी यही मानना है कि
कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तुम्हें विराट को जल्द से जल्द डिवोर्स दे देना चाहिए। डिवोर्स और लीगल प्रोसीजर में तो काफी समय लगेगा और मैं वो जरूर करूंगी, लेकिन अभी मैं वो नहीं बोल रही थी। तो फिर सही ने घर छोड़ दिया मेरी वजह से, और तुम्हें लगता है कि ये सब होने के बावजूद मैं तुम्हारी मदद लूंगी? तुम्हें मैं इतनी पत्थर दिल और इतनी स्वार्थी लगती हूँ कि किसी का घर तोड़ के मैं उसके मलबे में अपनी खुशियां ढूंढूं? एक बात समझाओ, तुमने ऐसा क्या किया है जिससे सही और मेरा रिश्ता टूटा है? ना तुम्हें क्या लगता है अपनी ही बीवी से ये सब कुछ छुपाना मुझे बहुत मजा आ रहा है? टूट चुका हूं अंदर से, पूरी तरह से टूट चुका हूं। सो प्लीज श्रुति, तुम सही और मेरे रिश्ते में पहले से ही प्रॉब्लम्स रही हैं, एक तरह का मिसट्रस्ट रहा है, और आज यह गलतफहमियां इतनी बढ़ गई कि सही सबको छोड़कर चली गई, मुझे छोड़कर चली गई। गलतफहमी के पेड़ को पानी इंसान खुद ही देता है। अगर सही को मुझ पर भरोसा होता, विश्वास होता, तो मेरे सच बताने के लिए रुकती, इंतजार करती, इतनी जल्दी इसे छोड़कर नहीं चली जाती। आज भले ही सही और मेरे बीच में दूरियां आ गई हैं, लेकिन मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। उसे जब भी जरूरत होगी मेरी, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगा, चाहे वो मुझे छोड़कर चली जाए, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। विराट, तुम्हें जितनी मेरी मदद करनी थी तुम कर चुके हो, जितना कि शायद मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई अपना भी नहीं करता। तुम मुझसे ज्यादा कर चुके हो, और मैं इसके लिए पूरी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। तुम्हारी मदद मुझ पे एक कर्ज है जिसे पता नहीं मैं कभी उतार भी पाऊंगी। मैंने जो कुछ भी किया है ये तुम पर एहसान जताने या कर्ज चढ़ाने के लिए नहीं किया है। मैंने अपने मरते हुए दोस्त को जो वादा दिया था, बस उसी को निभा रहा हूं। आज सदा इस दुनिया में नहीं है, वो मेरी वजह से नहीं है, इसीलिए जो कुछ भी वो करता वो मैं कर रहा हूं। लेकिन सही को ये सब नहीं पता है विराट। तुम उसे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते हो? उसे इन हालातों की हमारी सच्ची तस्वीर क्यों नहीं दिखाते हो? तुमने रियलिटी को उसकी इमेजिनेशन पे क्यों छोड़ा हुआ है विराट? तुमने चीजें पेश ही ऐसे की है कि कोई भी गलत समझेगा। तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के बीच, मेरे और मेरी बीवी के बीच जो रिश्ता है, था या होगा, उसमें अगर तुम ना इन्वॉल्व हो तो बेहतर होगा श्रुति। और रही बात सही को सब कुछ बताने की, अगर मैं बता सकता तो बहुत पहले ही बता चुका होता। एक पति और पत्नी के रिश्ते में विश्वास होता है, भरोसा होता है, जो वक्त के साथ बढ़ता जाता है। और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब उनकी हाँ और ना ही किसी भी सबूत से ज्यादा भरोसेमंद होती है। लेकिन शायद सही और मेरा रिश्ता अभी उस मुकाम पर पहुंचा ही नहीं है। सही को मुझ पर विश्वास ही नहीं है, और मैं ऐसा पति हूं नहीं जिसे बार बार अपनी पत्नी को अपनी लॉयल्टी साबित करनी पड़े। तो तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखेबाज समझ के तुम्हारा घर और तुम्हें छोड़ के चली गई? सही ने वही किया जो उसे ठीक लगा। उसे ऐसा लगता है कि मैं उसे चीट कर सकता हूं, उसका दिल तोड़ सकता हूं।
यही सब सोचकर उसने ये फैसला लिया है। और मैं जानता हूं एक दिन ऐसा आएगा जब सही को अपनी गलती का एहसास होगा। तो जब तक उसे एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी विराट। सच कहूं, देर हो चुकी है। मुझे नहीं लगता सही और मेरा रिश्ता पहले के जैसे हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब वो दिन कभी वापस आएंगे जब सही और मैं एक साथ हुआ करते थे, दोस्तों की तरह। मान लो कि उसे सच का एहसास हो भी जाए, बहुत सारी चीजें बदल भी जाएं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, ये सच कि सही मुझे छोड़कर चली गई। अब जो हो गया उसे ना तो मैं बदल सकता हूं, ना अपने लिए सही की सोच। लेकिन आप उसकी गलतफहमी तो दूर कर सकते हैं ना। मुझे सही का नंबर दो। हाँ, मैं सही से बात करती हूँ। मैं उसको समझाती हूँ कि तुमने उसे धोखा नहीं दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो समझ जाएगी। तुम मुझे नंबर दो उसका। प्लीज, हम सही को कुछ भी नहीं बता सकते। मैंने कई बार इस बारे में सोचा है और हमेशा एक ही नतीजे पर आया हूं। अगर किसी और को ये पता चल गया कि तुम कौन हो, कहां हो, मेरे साथ साथ वो भी इस जुर्म का हिस्सा बन जाएंगे। तुम्हारे और मेरे साथ साथ उनकी भी जिंदगी खतरे में आ जाएगी, जो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। सही मेरे लिए बहुत खास है, इतनी खास कि मैं जिंदगी भर उसकी नजरों में बुरा इंसान बन के रह सकता हूं, लेकिन उस पर कोई भी खतरा आए ये मैं नहीं देख पाऊंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।